जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये कुछ दोस्तों की इसरार पर और उनके मशवरे से ये हमने सिलसिला शुरू किया है कि ऑनलाइन हम इंग्लिश सिखाएंगे और हम इंशाअल्लाह इंग्लिश को उर्दू में सीखेंगे। ये तय हुआ है कि लेक्चर उर्दू में हुआ करेगा। तो इस के कंटेंट्स कोर्स के ये होंगे कि हम सबसे पहले टेंसेस सीखेंगे, जिसको एक्टिव वॉइस, और फिर उसके बाद एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं ये सीखेंगे। फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच सीखेंगे, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच। और हमारी जो ग्रुप में गपशप चलेगी वो इंशाल्लाह टोटली इंग्लिश में हुआ करेगी। तो शुरू में हम फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ऊल की पहचान होना हमें ज़रूरी है। हम ये सीखेंगे कि फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ऊल क्या होती है, क्योंकि ये आगे चल के हमें काम आएगी। दोस्तों, फ़ाइल सब्जेक्ट इंग्लिश में इसको कहते हैं और काम करने वाले को फ़ाइल या सब्जेक्ट कहते हैं। मसलन जो भी एक जुमला है, मसलन वो स्कूल जाता है, तो इसमें वो जो है ये सब्जेक्ट है। या मैं कहता हूँ कि रमज़ान स्कूल जाता है, तो इसमें रमज़ान सब्जेक्ट है। नीचे कुछ मिसालें मैंने दी हैं, डॉक्टर रमज़ान, आबिद, ही, शी, इट, आई, हुई, यू, दे, ये सारे सब्जेक्ट हैं। आगे है जी फेल वर्ब। फेल या वर्ब काम को कहते हैं। आप समझते हैं कि वो स्कूल जाता है, तो यहाँ पर जाता है जो है ये फेल होगा या वर्ब। मसलन इसकी और मिसालें दी गई हैं, खेलना, खाना, पीना, सोना, जागना वगैरह वगैरह। तीसरा मफ़ऊल है, जिसको इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिस पर काम किया जाए। मसलन वो स्कूल जाता है, तो अब स्कूल जाया जा रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर स्कूल जो है वो मफ़ऊल या ऑब्जेक्ट है। इसी तरह रोटी, कपड़े, मकान वगैरह वगैरह। ठीक है जी। आगे फेल की कुछ हालतें हैं, तीन, जिसको फॉर्म्स ऑफ द वर्ब कहते हैं। ये हम सीखेंगे और ये आपका होमवर्क है, ये आपको नज़र आ रहा है। इसको आपने, मैंने कॉपी पे लिखने का मकसद मेरा यही है कि आपको लिखने में आसानी आए। जैसे कि मैंने ये तमाम कॉपी के ऊपर लिखा है, इसी तरह आपने लिख लेना है और उसकी तस्वीर हमारे पास इनबॉक्स में शेयर करनी है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आखिर में आपको कोर्स के एंड पे इसका सर्टिफिकेट या सनद जो है वो भी दी जाएगी। आप जी प्रेजेंट और मीनिंग पास्ट, पास्ट परफेक्ट, इसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड भी इसको कह सकते हैं। इसको कहते हैं गो, मतलब जाना। दूसरी फॉर्म है वेंट। तीसरी फॉर्म है गॉन। ईट, खाना। एट, ईटन। रीड, रेड, रेड, ये स्पेलिंग वही होते हैं लेकिन इसको रेड रेड पढ़ते हैं। राइट, लिखना। रोट, रिटन। कुक, पकाना। कुक्ड, कुक्ड। वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। इसी तरह ये सारी आपने तस्वीर में नज़र आ रही हैं, आपने नोट डाउन कर लेनी है, लिख लेनी है और हमारे साथ शेयर करने हैं। ये दो सबक हो गए। अब हम तीसरे सबक की तरफ जाते हैं कि हमने कहा कि अपने कंटेंट्स में कि हम सबसे पहले टेंसेस पढ़ेंगे। तो ये दोस्तों 12 टेंस के नाम मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। ये अगर आपको स्क्रीन नज़र मेरी आ रही है, तो ये स्क्रीन है। इसमें सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फेल हाल मुतलक जिसको कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फेल हाल जारी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फेल हाल मुकम्मल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फेल हाल मुकम्मल जारी। आगे है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फेल माजी मुतलक। छठा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस,
فعل ماضی جاری. ساتواں ہے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس جس کو کہتے ہیں فعل ماضی مکمل. آٹھواں ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس اس کو اردو میں کہتے ہیں فعل ماضی مکمل جاری. آگے پھر فیوچر کی 4 شاخیں آ جاتی ہیں. فیوچر انڈیفینٹ ٹینس فعل مستقبل مطلق. آگے فیوچر کنٹینیوس ٹینس فعل مستقبل جاری. آگے فیوچر پرفیکٹ ٹینس فعل مستقبل مکمل. آگے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس آگے فعل مستقبل مکمل جاری. تو یہ 12 ٹینس ہو جاتے ہیں. ان کو اگر ہم سیکھنا چاہیں تو یہ میں نے ایک ٹری سا بنایا ہے. اس ٹری کو بھی آپ ڈرائنگ کر لیجئے گا. یہ ٹری سے آپ کو ان چاروں کے 12 ٹینس کو یاد کرنے میں ان کے نام کو یاد کرنے میں آپ کو آسانی رہے گی. دوستو یہ دیکھیں ایک ٹری کی بنیاد ہے یعنی زمانہ. زمانے کی مین 3 شاخیں ہیں ماضی یعنی پاسٹ، حال یعنی پریزنٹ، مستقبل یعنی فیوچر. پھر ان تینوں کی ہر ایک کی آگے 4 شاخیں. اسی طرح ماضی کی بھی 4 شاخیں ہیں یہی والی، حال کی بھی یہی والی 4 شاخیں اور مستقبل بھی یہی 4 والی شاخیں جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. اور 4 یا 12 یعنی 4 3 12 یہ 12 ٹینس بنتے ہیں. اگر ان کی آگے ہم 4 شاخوں کے بارے میں دیکھنا چاہیں تو یہ ٹری میں شو ہو رہی ہیں. پہلی شاخ ہے مطلق، دوسری ہے جاری، تیسری ہے مکمل، چوتھی ہے مکمل جاری. اس کو اردو انگلش میں کہتے ہیں مطلق، انڈیفینٹ، جاری کنٹینیوس، مکمل پرفیکٹ اور آخری شاخ جو ہے مکمل جاری پرفیکٹ کنٹینیوس. تو یہ دوستو ہمارا آج پہلا سبق تھا. یہ آپ لوگوں نے لکھ بھی لینا ہے اور مجھے ان باکس کر دینا ہے. یہ آپ کو انشاءاللہ بہت جلد یوٹیوب پر بھی ملے گا. آپ تمام دوست رابطے میں رہیں اور دوستوں کو بھی آپ اس گروپ کا لنک شیئر کریں تاکہ تمام دوستوں کا فائدہ ہو. اوکے جی، اللہ حافظ.